हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जनरली बात करना चाहता हूँ आप लोगों से एक न्यूज़ के बारे में जो जनरली आप लोगों ने इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली अभी जितने भी फेडरल वर्कर्स हैं, जिन्हें कि मैं कहूँ अगर गवर्नमेंट वर्कर्स हैं इन कनाडा, दे आर ऑन स्ट्राइक। जनरली इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है बहुत सारे लोगों के लिविंग एक्सपीरियंसेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कहूँ कि अगर आप आउट ऑफ कनाडा है और आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी डिलेज आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरली आप अगर एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीआर एप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर आप अपना वर्क परमिट का एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको जनरली डिलेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जितने भी आईआरसीसी स्टाफ है जनरली दे आर ऑन स्ट्राइक। और इसका कोई अनप्रेसिडेंटेड टाइम उन्होंने नहीं दिया है। टाइमलाइन जितना भी है उसका कोई डिफाइंड नहीं है कि वो कब तक स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। जनरली इससे क्या है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग डिले होगा, बट अभी आप रिसेंटली अगर आईआरसीसी की वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई ऐसा टाइमलाइन चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि जो स्ट्राइक से पहले उनका जो टाइम डिफाइंड था कि वीज़ा प्रोसेसिंग का जितना है वो उतना ही है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। बट अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली ये है न्यूज़ की जो ये स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहने वाली है जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होती है। और उस हिसाब से वीज़ा एप्लीकेशंस तो लोग कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से जितने भी बैकलॉग्स है वो क्रिएट होते रहेंगे। और साथ ही साथ आप ये सोचिए कि रिसेंट अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, आपका मेन इनटेक आने वाला है। वन ऑफ द मेजर इनटेक्स होता है, उतना हाई लेवल का नहीं होता सितंबर इनटेक की तरह, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस ओपन फॉर मैनी कोर्सेज। उस हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन हैं उनको हो सकता है डेफरमेंट लेना पड़े उस हिसाब से, क्योंकि जितना भी है वीज़ा प्रोसेसिंग है वो डिले होने ही होने हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब तक होने वाला है ये स्ट्राइक कंटिन्यू। और ऊपर से अगर मैं बात करूं, ये जनरली अब अप्रैल का एंड आ गया है और मई स्टार्ट होने वाला है। तो there will be a lot of changes coming up because of this strike situation। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 30th ऑफ अप्रैल से पहले, अप्रैल एंड से पहले उनको अपना टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी थी और उस हिसाब से उनका रिटर्न आना था, बट वो भी पूरा डिले हो रहा है। तो जनरली अगर मैं कहूँ तो ये स्ट्राइक के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। और वी डोंट नो, वी नेवर नो कि ये चेंजेस कब तक आएंगे और कब तक वो जो गवर्नमेंट है इनकी मांग को पूरी करती है। बट इस हिसाब से अगर मैं एक तरीके से मैं आप लोगों को ये अपडेट इसलिए देना चाहता था, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना जो मे इनटेक का है जनरली फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मे इनटेक में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जनरली डेफरमेंट डाल लें, क्योंकि अप्रैल एंड आ गया है, आपको नहीं पता कि कब वो स्ट्राइक एंड होगा और कब वो आएंगे और कब वो वीज़ा प्रोसेसिंग करने लगेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे बैकलॉग्स पड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए सितंबर इनटेक डेफरमेंट लेना सबसे बेस्ट है, और आपको बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शंस रहते हैं ज़्यादातर। वो वैसे भी मेन इनटेक होता है कनाडा के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पीआर एप्लीकेशंस और वर्क परमिट होल्डर्स की बात करूं, अगर वो अपना वीज़ा एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो जनरली आपका जितना भी प्रोसेसिंग टाइम है उससे आप थोड़ा और डिले ले सकते हैं, क्योंकि भाई बैकलॉग्स तो बहुत क्रिएशन होगा और ऊपर से अभी जितने भी ड्रॉस निकले हैं उस हिसाब से बहुत सारी एप्लीकेशंस इन्विटेशंस गई हैं लोगों को, उस हिसाब से प्रोसेसिंग करना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दीज आर दी ओनली अपडेट्स दैट आई वांट टू गिव यू गाइस। इसके अलावा जब भी मुझे कोई अपडेट मिलेगा रिलेटेड टू दिस स्ट्राइक और आईआरसीसी स्टाफिंग का कि अगर वो बैक ऑन वर्क हो रहे हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए और जितना भी हो सके मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।